मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे तो इन 10 स्टॉक्स के ऊपर वीकली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, और जो पिछला वीक कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी लास्ट संडे, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है वो भी साथ साथ में मैं डिस्कस करूंगा। और अगर आप खुद उस वीडियो को देख के पिछले पूरे वीक को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप खुद वो वीडियो देखकर एनालाइज कर सकते हैं। बाकी मैं साथ साथ में तो बताता ही रहूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा क्या था। जैसा कि सन फार्मा का आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख रहे हैं, ये वीक हमारा चार ट्रेडिंग डे का था, एक छुट्टी थी बीच में, तो उस हिसाब से मैं बात करता हूं कि मैंने आपसे कब क्या कहा था। अगर इन 4 कैंडल्स को छोड़ दें, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तो मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने अपना नेक्स्ट वीक का जो होराइजन रखा था और वो मैंने कहा था कि 660 के आसपास। देखिए ये एक बहुत बड़ी बढ़त हो चुकी थी और उसके बाद 2 दिन लगातार गिरावट आई थी। मैंने ये कहा था कि 660 के पास आपको ये स्टॉक फिर से मिले तो आप इसको लॉन्ग कीजिए एट द मनी पुट बाय करके। वो मैंने किस लिए कहा था, क्योंकि उस टाइम ये 9 दिन की मूविंग एवरेज 660 के आसपास आती थी और थोड़ा सा और सेफ साइड पर जाके मैंने 20 डेज मूविंग एवरेज को फॉलो किया था और वो प्राइस बनता था 660 का। जैसे हम यहां से एक बार वापस लौटे थे तो मैंने इसी कैंडल को देखते हुए आपसे 660 के प्राइस की बात करी थी। तो पूरे वीक में 660 देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए हम लॉन्ग पे ट्रेड ले ही नहीं पाए। तो अब बात करते हैं अगले वीक हमें क्या करना है। देखिए क्योंकि हमें इस स्टॉक में पिछले पूरे वीक में कोई ट्रेड नहीं मिल पाया, तो 2 दिन जैसे गिरावट लग रही है और नजर रखनी होगी 680 के प्राइस पर। 680 के आसपास आए मिले तो आप यहां पे लॉन्ग साइड जा सकते हैं। टारगेट होगा 730 का। फिर मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए, 680 स्ट्राइक होगी, वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी होगी और टारगेट 730 और 740 का नेक्स्ट वीक पूरे। अब बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की। देखिए एचडीएफसी लाइफ में मैंने जो नई पोजीशन की बात करी थी वो मैंने करी थी कि हम नीचे ही क्लोज हो रहे थे और मैं इंश्योरेंस इसको शॉर्ट नहीं करना चाहता था। मेरा मानना यह था कि अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हम क्रॉस होकर क्लोजिंग देते हैं, जैसा कि ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, तो ये उसके अगले दिन हुई है। मैंने यहां पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था जब ये एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई थी। मेरा मानना था कि अगर 690 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें लॉन्ग जाना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना। तो ये ट्रेड भी हमारा इनिशिएट नहीं हो पाया और अब फ्राइडे को क्लोजिंग मिली है 670 की। देखिए इस को हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे से देखिए बुलिश क्रॉसओवर है। बुलिश क्रॉसओवर का मतलब है कि लॉन्ग साइड पर बैठना। तो लॉन्ग साइड पर कैसे बैठ सकते हैं? अब और गिरावट आपको इस वीक में मिल चुकी है, तो हम ये मानते हैं कि अगर 675 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप इसको लॉन्ग में ले जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 685 का, 685 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर 700, तो तब आप लॉन्ग कीजिएगा, शॉर्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं ओएनजीसी। ओएनजीसी में मेरा व्यू लॉन्ग साइड पर था और मैंने कैसे ट्रेड लेने के लिए बोला था। मैंने कहा था कि हम इसको लॉन्ग साइड तो जाएंगे, लेकिन जो उससे पहले वीक में हमने 100 की पुट बेची थी जिसका प्रॉफिट हमने ले लिया काफी हद तक, और अगले वीक के लिए हमने बोला था कि अगर आपको थोड़ी सी गिरावट मिल जाती है 102 या 100 के बीच में तो आप वहां पर स्टॉक को लॉन्ग कीजिएगा। देखिए गिरावट तो मिली नहीं, ठीक है, तो वहां से ही वन साइडेड मूव दिख गई। 122 के हमने हाइज लगा दिए। अब मेरा यह मानना है कि जैसे 2 दिन हमने गिरावट दिखी है, अगर स्टॉक 110 के आसपास मिले
गिरावट में, तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। आने वाले दिनों में 115 के टारगेट आपको फिर से देखने को मिलेंगे। लॉन्ग करनी है 110 जब प्राइस आएगा वहां पर, और साथ में बाय करनी है एट द मनी पुट, लॉन्ग साइड पर रहना है। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी में भी मैंने 100 और 102 के आसपास कहा था कि आप लॉन्ग होइएगा। अब पहले हम यहां पे जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी मैंने तब आपसे बात करी थी। देखिए अगले दिन खुले ऊपर तो आप ट्रेड तो ले नहीं पाए होंगे, तो 100 और 102 के प्राइसेस नहीं आए तो इसलिए आप लॉन्ग तो जा नहीं सके, तो इसलिए हमें ट्रेड तो मिला नहीं। अब हमें नेक्स्ट वीक क्या करना है, देखिए अभी हमें गिरावट का वेट करना है। अगर 106 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग में जाना है, तब तक इंतजार करिए। 106 के आसपास लॉन्ग में रहिएगा फ्यूचर्स में, और एट द मनी पुट बाय करिएगा। एलएनटी में मैंने 1365 पर बाइंग करने के लिए बोला था, और अगर आप देखिए 1365 पर आपको बाइंग मिली, और जो मेरे टारगेट्स थे 1385, पहला 20 रुपए का टारगेट था और दूसरा टारगेट था 1425। आप देखिए दोनों टारगेट अचीव हुए, और 1430 का हाई लगा के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 1421 पर। यानी एक वीक के अंदर मैंने 45 पॉइंट्स का एक टारगेट सेट किया था, और वो हमें 100% अचीव हो गया। अब नेक्स्ट वीक में हमें क्या पॉसिबिलिटीज दिखती है, अगर हम बात करें आरएसआई तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश बाकी है ऊपर जाने की, और अकॉर्डिंग टू एमएसीडी उसमें भी एक बुलिश क्रॉसओवर जीरो टेरिटरी के ऊपर बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो यानी यहां से एक मूव जो कंटिन्यू होगी 1500 तक, यहां से 80 पॉइंट्स का नेक्स्ट वीक का एक टारगेट अपसाइड पर होगा, और पॉसिबिलिटी लगती है कि 1 या 2 दिन मैक्सिमम हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इसमें 1400 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। कोल इंडिया के अंदर मैंने 130 का एक प्राइस बताया था कि अगर गिरावट में 130 के आसपास ये मिलता है तो वहां पर इसको लॉन्ग करना होगा 138 के टारगेट के लिए। लेकिन गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं हुई, स्टॉक 140 के अगर देखा जाए रेंज से ऊपर ही रहा, और हाई लगा दिया इसने 160, और उसके बाद इसने गिरावट दिखाई है, और अब क्लोजिंग मिली है 146 की। यानी पॉसिबिलिटी बन रही है कि हमें 130 एक बार फिर से दिखेगा, और 130 के आसपास हम इसको लॉन्ग करेंगे, तब तक हम इसको वेट करेंगे। बीपीसीएल में मैंने अगर मेरी 4 दिन पहले की आप यानी लास्ट वीक की अगर वीडियो को देखेंगे तो इस टाइम उसका क्लोजिंग प्राइस था 445, और मैंने कहा था कि 415 420 के आसपास इसको लॉन्ग करेंगे। और देखिए पूरे वीक में घूम के ये स्टॉक अभी भी 442 के आसपास है, तो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड इसमें 420 और 415 के बीच में ही लेना है लॉन्ग साइड पर, तो तब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एशियन पेंट में मैंने एक प्राइस बताया था कि अगले वीक हमने 200 से 300 पॉइंट का एक जंप देखने को मिल सकता है, और अगर 2600 के ऊपर क्लोजिंग मिलती किसी भी दिन तो एक 300 पॉइंट की एक ही दिन में मूव मैंने बोली थी। और अगर मेरी पिछली वीडियो को आप देखेंगे और एक दिन के अंदर ही आप देखिए 200 पॉइंट से ज्यादा की मूव हमने एक ही दिन के अंदर देखी। तो 3 दिन हमें वेट करना पड़ा, लेकिन चौथा दिन आप देखिए 250 पॉइंट्स की एक बड़ी मूव के साथ क्लोज हुआ, तो अच्छे बड़े प्रॉफिट में हमने ये ट्रेड क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट वीक की क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए 69 की आरएसआई है। अब यहां से हम लॉन्ग तो जाएंगे नहीं,
वेट करेंगे 2900 तक की मूव का। वहां तक अगर प्राइस जाता है तो वहां पर एक कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, टारगेट होगा 2700। अदानी पोर्ट ने एक 740 के टारगेट के ऊपर मैंने बाय करने के लिए बोला था। देखिए 740 की जगह 730 का प्राइस, 33 के प्राइस पर क्लोजिंग दिखाई है। यानी अगर आपने 740 पर बाय किया हो, उससे नीचे ये 7 रुपए नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन साथ में हमारी हैजिंग के लिए हमारी पुट लॉन्ग थी, तो लॉस अभी केवल और केवल 1 रुपए के आसपास का होगा, जबकि स्टॉक हमारी बाइंग प्राइस से 7 रुपए नीचे क्लोज हुआ है। यानी हमने जो हैजिंग की थी उसने हमें कोई बड़ा लॉस होने नहीं दिया। और जो नीचे एक सपोर्ट बनती है 718 की, मुझे नहीं लगता कि जैसे अगर पिछले 6 महीने के अगर आप इसके चार्ट्स को एनालाइज करेंगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज एक बार भी ब्रेक नहीं हुई, तो 719 मैक्सिमम नीचे की तरफ यह स्टॉक गिर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी केवल 5% भी नहीं है। मेरा यह मानना है कि एक क्लोजिंग हमें अगर 750 के ऊपर मिल गई तो इस स्टॉक में तकरीबन 90 पॉइंट्स का एक रन अप दिखेगा, और हो सकता है कि वो 2 या 3 दिन के अंदर ही हम देख लें। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और वैसे तो इन स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियो मेरी वीकली होती है, और अगर आप लास्ट वीक की वीडियो को पिछले पूरे वीक के साथ कंपेयर करेंगे, आप खुद देख लीजिएगा कि कितने बढ़िया रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।